हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? प्लीज 2 मिनट के लिए आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा मैम। राधे राधे मैम। राधे हरे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? हम ठीक है मैम। सबके एग्जाम हो गए? यस मैम। एग्जाम सबके हो गए या बचे हैं किसी के? हाँ मैम। ओहो, अभी बचे हुए हैं कुछ बच्चों के यार। वैसे जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाएंगे उस दिन तो अलग ही चेहरे पे खुशी नजर आएगी सबके, है ना? यस। ओके। विंस ने हैंड रेस क्यों किया हुआ है भाई? अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई, क्लास से पहले ही डाउट हो गया तुम्हारा। विंस ईरानी, क्या हुआ बेटा? मेरी एग्जाम पूरी हो गई। मेरी एग्जाम भी पूरी हो गई। अरे वाह, आपके एग्जाम पूरे हो गए। हाँ। बहुत बढ़िया। अब आजकल तो खूब मजे कर रहे होंगे तुम, है ना? हाँ। श्लोक कितने लर्न किए बताना जरा। 3। बस? मुझे पढ़ना नहीं आता कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ओके, हम आपको भेज देंगे उसकी ऑडियो ना, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ना सीख सकें, है ना? पढ़ना आता ही नहीं है। आता है, पढ़ना आता है उसको, बहुत अच्छे से पढ़ना आता है। ऐसे नहीं बोलिए आप, बहुत अच्छा बच्चा है वो। तो हम आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास शुरू करें। हाँ, तो आज हमने क्या करना है अपनी क्लास में? हमने आज अपनी क्लास में करना है रिवीजन। आपका ओलंपियाड चल रहा है ना, है ना? तो हम आज ऐसे करते हैं कि अपने टॉपिक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं, श्लोक्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छे से हो। ओके। सबसे पहला श्लोक था हमारा, ठीक है? आप इनमें से अभी 34 है केवल हमारे पास। हमने ज्यादा जल्दी शुरू कर दी क्या अपनी क्लास? अभी 34 ही आए हैं, 35 हो गए। 35 बच्चे ही आए हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, तब तक इन्हीं को हम लोग कराते हैं रिवाइज। आप ऐसा करो, इनको बारी बारी से अनम्यूट करते रहो, है ना? ऐसे करके के 10-12 बच्चों को एक बारी। अच्छा, यस पहले मैम। मुझे ये बताओ, धृतराष्ट्र कौन थे? किसको पता है? मुझे वहां पे चैट बॉक्स में लिख के भेजो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो। कौन थे धृतराष्ट्र? भगवत गीता में सबसे पहला श्लोक है ना धृतराष्ट्र का। हु वाज धृतराष्ट्र? किसी को भी नहीं पता है? वाह, दिव्यदर्शिता ने भेजा है। वाह, कितने सुंदर बनाए हैं, दिव्यदर्शिता ने मुझे फोटो भेजी है। अरे वाह, ये देखो, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। कौरवास फादर, यस, दुर्योधन के पापा। ओके। कौरवों के पिता, फादर ऑफ 100 सन। कौरवों के फादर, कौरवों के पिता। यस, सभी सही आंसर कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे, दुर्योधन के भी पिता थे, ठीक है? और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। और अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम, नकुल, सहदेव, इनके क्या थे वो? क्या थे उनके? ताऊ जी। ओके, समझ गए? तो भगवत गीता का सबसे पहला जो श्लोक होता है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है? तो आप लोग रिसाइट करेंगे मेरे साथ। कुछ लोग अनम्यूट करके रिसाइट करेंगे और कुछ लोग म्यूट पे रह के रिसाइट करेंगे। ओके। आराध्या जी, आप प्लीज इनमें से कुछ बच्चों को बारी बारी से अनम्यूट करते रहना, है ना? सबको मौका मिलना चाहिए बोलने हरे का। कृष्णा मैम।
हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। हरे पता कृष्णा है, मैम। एक हफ्ते तक मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। मैं वेट करती हूँ कि कब आएगा मंडे, है ना। थैंक यू। चलो तो हम शुरू करते हैं, है ना। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय। किम् अकुर्वत् सञ्जय। जीविका, तुम खाते खाते बोल रही हो क्या श्लोक? पहले ये तो खा ही लो, ये तो बोल ही लो पहले। बहुत भूख लगी है तो बेटा पहले आप खा लो, है ना। तब आप थोड़ी देर बाद आप मैम, बोलेंगे। ऐसी कुछ न कुछ चिढ़ती रहती हूँ मैं। चलो एक बारी और बोलते हैं इसको। ओके। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः संवितायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत् सञ्जय। संजय। ओके, तो इसमें मैम, हाँ, मैम आपने तो म्यूट ऑप्शन बीच में ही भेज दिया किसको? मुझे। नहीं, हम अभी आया ऑप्शन म्यूट का। One is scared of अच्छा वो going बाय मिस्टेक हो into गया होगा बेटा, the ठीक है। dark basement. जिनके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जिनके बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं वो अपना म्यूट कर लीजिए I'm प्लीज। not able to reach me on my smartphone. तो कागज घातलं ना। आवाज क्यों आ रहा है पीछे से भाई? कौन कर रहा है ये? तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र कह रहे हैं, संजय से क्या पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, उनके जो असिस्टेंट हैं, ठीक है, उनसे क्या पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म का क्षेत्र है, धर्म भूमि है, ठीक है, वहां पर मेरे और पांडु मेरे भाई के पुत्र मिलके क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं वहां, एकत्र तो हुए हैं युद्ध करने के लिए, पर आखिर कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पे, है ना। ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिर क्या हुआ भाई कि उन्होंने उनको बताना शुरू किया, संजय ने, जो उनके असिस्टेंट थे, 1.15, यस। तो जो असिस्टेंट थे धृतराष्ट्र के, ठीक है, उन्होंने उनको बताना शुरू किया कि वहां पे तो अभी बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही है। ऐसे समझो कि शंख बजने लग गए हैं, शंख बजने लग गए मतलब कि शुरू होने लग गया है अब युद्ध। युद्ध की शुरुआत में शंख बजाए जाते थे, ठीक है। तो वो बता रहे हैं आपके कौन सा किसका शंख वहां पे कैसे बज रहा है। ओके, चलो तो फिर मेरे साथ रिसाइट करेंगे। आप प्लीज इनमें से कुछ लोगों को अनम्यूट कर दो, जो लोग करना चाहते हैं श्लोकास, ठीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनञ्जय पौंड्रं दद्मो महाशंखम् दन्धत्मा महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः
पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः और रिसाइट करें इसको या इसका मीनिंग लेके आगे बढ़ें? मैम और ओके, 2 टाइम्स और कर लेते हैं। ओके, पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः ओके, अब हम इसका मीनिंग लेके और हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अपना कौन सा शंख बजाया? क्या नाम था उनके शंख का? पांचजन्य, है ना, पंचजन्य। यस, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, ठीक है। और धनंजय किसको कहा गया है? अर्जुन को, ठीक है। यानी कि धन पर विजय प्राप्त करने वाले, धन को विजित करने वाले जो अर्जुन हैं, उन्होंने अपना देवदत्तम नामक शंख बजाया, ठीक है। और भाई जो बहुत अधिक मतलब खाना खाने वाले हैं और अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, कौन है वो? भीम। उन्होंने अपना कौन सा शंख बजाया? पौंड्रम, ठीक है। पौंड्रम नामक जो उनका भयंकर शंख था वो उन्होंने बजाया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मेरी क्लास में कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको श्लोक रिसाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो प्लीज वो मुझे चैट बॉक्स में लिखें कि उनको क्या दिक्कत हो रही है श्लोक रिसाइट करने में। सबको श्लोक रिसाइट करने हैं, सबको लर्न करने हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है मेरी। देखना सबसे आगे निकलेंगे मेरी क्लास के बच्चे, है ना, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो आप प्लीज। हरे कृष्णा मैम, ये 1.16 श्लोक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है 1.16। इट्स ओके। तो हमारा ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 16वां श्लोक है, 1.16। ओके, 1 is the chapter number and 16 is the verse number। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। आप कुछ लोगों को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको अनंत विजयम राजा
कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको तो घोषमणि पुष्पकौ हो जाता है कभी। तो ऐसा है, अभी इसको और रिसाइट करें या आगे बढ़ जाएं, बताओ इसको। करेंगे आराध्य जी इस बार दूसरे बच्चों को चांस दीजिए, है ना। आप लोग सब मुझे इनकी वीडियोस भी बना के भेजना, ओके। मैम कौन से उसके जो हम अभी कर रहे हैं इन सब की, इन सब की लिस्ट में आपको भेज देंगे, है ना। सब कुछ अब आपको इन सब की लिस्ट भेज देंगे, इन सबको लर्न कर लेना, ओके। एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं। चलिए एक दो बारी और डिसाइड करके इसको हम फिर इसका मीनिंग लेके आगे चलते हैं। साथ होने वाले और मत करिए प्लीज। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च घोष मणिपुष्पको। इसका मीनिंग लेके हम अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, क्या बता रहे हैं कि जो कुंती के पुत्र हैं युधिष्ठिर, ठीक है, राजा युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं, उन्होंने कौन सा शंख बजाया, अनंत विजयम। उनके शंख का नाम है अनंत विजयम, ठीक है। और नकुल और सहदेव ने कौन से शंख बजाए, सुघोष नकुल का हो गया, और मणिपुष्पक किसका हो गया, सहदेव का। ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय, अनंत विजय उनके शंख का नाम है युधिष्ठिर के। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वन पॉइंट 1.21 का मतलब समझते हैं सब लोग, भगवत गीता के पहले अध्याय का 21वां श्लोक, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का 21st वर्स। ओके हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कौन आए हैं अभी अभी? हरे कृष्णा बोले थे। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो जब मतलब युद्ध भूमि में वो लोग पहुंच गए, है ना, तो अर्जुन जो थे उनको मतलब बड़ा ही अजीब उनको फील हो रहा था। उनको लग रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है असल में, कि मतलब मेरे अपने ही कजन्स हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, है ना, मेरे अपने दादाजी हैं, और वो सब के सब मतलब युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम एक दूसरे को मारना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं एक दूसरे की, है ना। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि ये आखिर
कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? अर्जुन वाच अर्जुन सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् स्मरणीन् समुद्यमे। परिपूर करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे। इसमें क्या कहा है अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा है, हे अच्युत, हे कृष्ण, ठीक है, कृपा करके आप मेरा जो रथ है उसको क्या करो, इस रथ को क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं यहाँ पर युद्ध की अभिलाषा लेकर जो लोग उपस्थित हुए हैं, ठीक है, योद्धु कामन अवस्थितान, यानी कि युद्ध की कामना के साथ जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, है ना, तो मैं क्या करूं, मैं उन सबको देख सकूं, ठीक है, इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है मैं उन्हें देख सकूं, ठीक है। मुझे किसी का मैसेज आया है चैट बॉक्स में। ओके, इट्स ओके। जिया कह रही है कि आई एम स्टकिंग इन दिस श्लोक। ओके जिया, हम आपको ना इसके अलग से एक ऑडियो बना के भेज देंगे, उसको आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे श्लोक, ग्रुप में आपके सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। हरे कृष्णा मैम, ये 2 श्लोक्स हैं, 1.21 और डैश का 22 था वहां पे, वो हाँ 22। हाँ ये ठीक है। ये 21 और 22 हम शेयर कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो आप। ये मेरी क्लास में कोई बच्चा सो रहा है, नींद आ रही है बेटा, बच्चे को नींद आ रही है, शनाया को नींद आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ पे गई? अच्छा ओके, तो हम थोड़ा सा रिवीजन अपने क्लासेस का एक बार ही ले लेते हैं कि हमारी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? सोल वाला चैप्टर याद है बच्चों? क्या पढ़ा था हमने सोल में? एक बार फिर आपसे पहले वाली एक एक्टिविटी करा लूं जो शुरू में कराई थी, हैं बताना। अच्छा चलो जरा मैं पूछती हूँ आपसे, है ना, पहले मैं एक चीज पूछती हूँ
ओके, पहले से मतलब मेरे सवाल पूछने से पहले ही जवाब आने लग गए भाई चैट बॉक्स में। हाँ, ये देखो कितने एडवांस बच्चे हैं। उनको ये भी पता है कि मैं क्या पूछने वाली हूँ, है ना। और जिनको जिनको नहीं पता है उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही हैंड रेज कर लिए हैं, है ना। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताओ, मेरे पास मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, ये कथन सच है या नहीं है, सही है या गलत है, बताओ। जरा एक दो बच्चों को बारी बारी से अनम्यूट कर दो। रायशा को कर दो पहले। यस रायशा, एक्सप्लेन भी करनी है अपनी बात। ओके, यस रायशा, व्हाट आर यू सेइंग। गलत है, एक्सप्लेन करिए कैसे गलत है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम अप करिए। यस, चैट बॉक्स में बाकी लोग फटाफट से अपना आंसर लिख दो। अपना आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है ना। एक्सप्लेनेशन के साथ अपना आंसर लिखना है, केवल सही या गलत नहीं लिखना है। ये भी लिखना है कि अगर आप सही कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ठीक है। मैंने पूछा मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, यह कथन सही है या गलत है। अगर सही है तो सही क्यों है, और गलत है तो गलत क्यों है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, बिल्कुल एकदम 2 मिनट के अंदर फटाफट आंसर करिए। अच्छा, ये ट्रू किसने बोला, अभी एक बच्चे ने ट्रू मेरे को लिखा है। आ, बॉडी तो दो है मेरे पास, ओके, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि बच्चों को बात समझ में आ गई है ना। बच्चों को पता है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेरे पास आत्मा नहीं है, मैं खुद ही आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और मेरे पास दो शरीर हैं, ये सच है। यस, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। एक आध बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, वो अभी क्लियर कर देते हैं हम, है ना। कौन कौन सी दो बॉडी होती है हमारी, एक सटल बॉडी और दूसरी ग्रॉस बॉडी, है ना। ग्रॉस बॉडी किन चीजों से बन के होती है, फटाफट मुझे से चैट बॉक्स में लिखते जाइए। हमारी जो ग्रॉस बॉडी होती है वो किन चीजों से बनी होती है। हमारा स्थूल शरीर जो ऐसे सबको दिखाई देता है, ये वाला बॉडी, ये किससे बना होता है, फटाफट लिखिए। 5 चीजों से बना होता है ना। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, पंच तत्व, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं। यस, एयर वाटर ईथर फायर, एक रह गया भाई, एंड स्काई। ईथर और स्काई एक ही तो बात होगी। अर्थ आपने नहीं लिखा इसमें, अर्थ मिसिंग है। यस, अर्थ आ गया सामने से आंसर, वेरी नाइस। एटमॉस्फेयर कौन बता रहा है। यस, अब करेक्ट आंसर है सार्थक अग्रवाल, वेरी नाइस। सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। हमारा जो ग्रोस बॉडी होता है वो 5 चीजों से मिलके बना होता है, कौन सा, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। और हमारा जो सटल बॉडी है वो किन से बना होता है, 3 चीजों से बना होता है। कौन सी 3 चीजें, फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट। हमारा जो सटल बॉडी होता है कौन सी 3 चीजों से बनता है बच्चों,
माइंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। चेतस ने मन बुद्धि अहंकार, साक्षी ने एकदम बढ़िया उत्तर दिया, मेरी पसंद का एकदम। मन बुद्धि अहंकार, वेरी नाइस वेरी नाइस। आ गया, आपको आ गया। तो हमें पता है अब कि हमारा ग्रॉस बॉडी किससे बना है, और हमें पता है कि हमारा सटल बॉडी किससे बना है। हमें सब पता है अब, है ना, अपनी बॉडी के बारे में हमें सब पता है। ओके, तो फिर तीसरी चीज क्या होती है? अच्छा, ये फॉल्स ईगो क्या होता है भाई? मैं तो भूल गई। किसी को याद है क्या फॉल्स ईगो क्या था? मेरे को लिख दो जरा चैट बॉक्स में, मुझे याद आ जाएगा। फॉल्स ईगो क्या होता है? अहंकार। यस, फॉल्स ईगो वही होता है जो हमें भ्रमित करके रखता है, जिसके कारण हम बार बार ये समझते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर हैं। बार बार हमें कंफ्यूज कर देता है ये, है ना। पर मेरे बच्चों को कंफ्यूज नहीं कर पाया है। देखो, मैंने कितने दिन पहले बताया था, फिर भी सबको याद रहा, है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ सुपर इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ठीक है, और हमारा जो इंटेलिजेंस होता है उसका क्या काम होता है? इंटेलिजेंस क्या काम करता है? देवयांश, चैट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से जरा, हमारा इंटेलिजेंस क्या काम करता है? इंटेलिजेंस का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? टू क्रिएट इमेज? नो 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 नो। इमेजेस क्रिएट करने के लिए तो कैमराज हैं दुनिया भर के यार। है ना। हमारा, यस यस यस, आ रहे हैं राइट आंसर, यस यस यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था? हमने सोल के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए थे हमने? अच्छा, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं आद्या, वेरी नाइस। सच्चित आनंद होती है आत्मा, है ना, सच्चित आनंद होती है हमारी आत्मा। हमने आत्मा के लिए कुछ प्रूफ्स हमने लिए थे। ठीक है, एक जो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने बताया था, कैलकुलेट करके सारी चीजों का वेट बताया था उन्होंने, बॉडी में क्या क्या कितने वेट का होता है, और उसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी कुछ रुपीज में, है ना, 200 समथिंग बताया था शायद, है ना। शुक्लाज स्टोरी, यस। कार एंड मैन की स्टोरी भी हमने की थी, यस यस यस। जब हमने बोला था कि आप उनमें फ्रेंड को बचाओगे या कार को बचाओगे, क्योंकि फ्रेंड तो बस 200 रुपये का है और कार तो बहुत महंगी है, लाखों की है ना। यही हुआ था ना, याद है सबको, वेरी नाइस। और हमने शुक्ला की स्टोरी भी बताई थी कि शुक्ला एक लड़की है जो, उसको मतलब अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको याद रहता है। अ, ध्यानेश्वरी, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, है ना, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, मैं वहां से देख रही हूँ आपके आंसर साथ साथ। ठीक है, तो जिनको भी कुछ कहना है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया था? एक हमने क्या प्रूफ देखा था? रिकार्नेशन, शुक्ला वाला इसी में आ जाएगा, है ना। और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि क्या होता है जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो चले गए, है ना, जबकि उनकी बॉडी वहीं पे होती है। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि एक्चुअल जो है वो सोल है, जिसके जाने की वहां पे बात हो रही है ना। वेरी नाइस। रायशा बेटा, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, है ना, बाद में मैं आपके डाउट्स लूंगी। अभी एक्चुअली लिमिटेड टाइम है हमारे पास, हमें बहुत सारा अभी रिवाइज करना है। ठीक है, तो हमने फिर लास्ट में एक स्टोरी और की थी, याद है किसी को? हमने पहले ये देखा था कि हम जैसे अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, है ना, वैसे ही हमारी सोल को भी कुछ चाहिए होता है। सोल को भी एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? उसकी डाइट क्या होती है? मेडिटेशन, यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं, फटाफट चैट चैट बॉक्स में लिख दे रहे हैं आंसर। तो हमारी जो सोल होती है उसकी भूख किससे मिटती है? मेडिटेशन से, और मंत्र जाप से, है ना, और स्क्रिप्चर्स रीडिंग से। तो ये हमें करना होता है। ओके, वेरी नाइस।
अगली स्लाइड दिखाइए आराध्या प्लीज, बहुत सारी स्लाइड्स बची हैं अभी तो। हाँ देखो, इससे भी हमें पता लगता है, भगवान जी भी बताते हैं हमें भगवत गीता के 2 अरे कहाँ गया ये श्लोक, अभी तो मुझे दिख रहा था यहाँ पे। यस यस यस, 2.13 भगवत गीता 2.13। एक बार इसको रिसाइट करेंगे बच्चे, मेरे साथ रिसाइट करेंगे। कुछ लोग बोल के कर सकते हैं सामने से, और कुछ लोग म्यूट पे रह के भी बोलना है। बोलना सभी ने है, तभी आपको आएगा बोलना बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, है ना। चलो कर लेते हैं इसको। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। चलिए मेरे साथ बोलिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर धीरस्तत्र न मुह्यति। एक बार और करते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो रेगुलर करें देखिए, किस प्रकार देहधारी आत्मा, यानी आत्मा जिसने इस शरीर को, देह को धारण किया हुआ है ना, इस शरीर में वो क्या करती है, बचपन से युवावस्था में जाती है। जैसे आप छोटे बच्चे में बिल्कुल, आप एकदम स्मॉल बेबी थे जब, जैसे दिखते थे वैसे तो अभी नहीं दिखते हो ना, चेंज हो गए हो ना थोड़े थोड़े। जैसे जैसे यंग होगे तो फिर और चेंज हो जाओगे, है ना। जैसे जो हमारी आत्मा है, ठीक है, देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक निरंतर भ्रमण करती रहती है ना। जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो करता है तो हमारी आत्मा उसके अंदर भ्रमण करती रहती है। उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरे शरीर में चली जाती है। संयमी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान जी, क्या समझा रहे हैं। अच्छा, सार्थक अग्रवाल को श्लोक दिखाई नहीं दे रहा है, आपको भेज देंगे बेटा हम ये, है ना। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम भेज देंगे, हो सकता है नेटवर्क इशू हो कुछ, है ना। अभी डाउट्स में लूंगी आप लोगों के, अभी लूंगी, है ना। तो आप ये देखिए कि जैसे हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जैसा हमें बॉडी मिला था एकदम बचपन में, वो वैसे ही तो हमेशा नहीं रहता ना। वो ग्रो करता रहता है, धीरे धीरे चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। हमारी शक्ल भी धीरे धीरे बदलती रहती है, हम ग्रो करते रहते हैं, है ना। और ऐसे ही ग्रो करते करते एक दिन जब ये बिल्कुल एकदम बेकार हो जाता है, तो आत्मा क्या करती है, इसको छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है, जैसे है कि हम। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से कि ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होना चाहिए, इसको इतना ही नॉर्मल लेना चाहिए कि जैसे हम बच्चे से बड़े हो गए और बड़े से बूढ़े हो गए, ऐसे ही इस चीज को भी इतना ही इजीली लेना चाहिए कि ऐसे ही हम इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, जैसे छोटे बच्चे थे, आप छोटे बेबी थे तो एकदम कितने क्यूट क्यूट, वैसे तो अभी भी आप सारे बहुत क्यूट दिखते हो, है ना। फिर उसके बाद जैसे यंग एज में जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, और फिर ओल्ड एज में जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, है ना। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों सबको। फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर यंग एज, फिर हमें न्यू, एकदम न्यू बेबी जैसे हमें बॉडी मिल जाता है ना। तो ये देह अंतर है, देहांतर यानी चेंज ऑफ बॉडी, यानी कि
जो एक छोटा बेबी है, देखिए इधर भी पूरा डिटेल में दिया है, ये छोटा बेबी है एकदम, ठीक है। देखिए पहले ये निकल कहाँ से रहा है, इधर एक आप देख रहे हो कि इधर डेड बॉडी जैसा कुछ पड़ा हुआ है ना, स्केलेटन। और इधर फिर ये छोटा बेबी है, यानी आत्मा यहाँ से यहाँ पे चली गई, फिर ऐसे ग्रो करती रही, ग्रो करती रही, ये बच्चा बड़ा होता चला गया, देखो होता चला गया, यंग हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे ओल्ड होने लग गया, है ना। ओल्ड होते होते ऐसे मर गया, है ना। और फिर यहाँ से फिर दोबारा से, जैसे लहर चलती है ना, लहर पानी में, उसी तरह से आत्मा जो है धीरे धीरे शरीर को ऐसे ट्रेवल करती रहती है, कि पहले छोटे से बड़े में जाती है, बड़े होते 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 बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा ले लेते हैं शरीर, फिर ऐसे ही चलता रहता है, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग न्यू ड्रेस ले लेते हैं जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं और मतलब फट जाते हैं, एकदम यूजलेस हो जाते हैं, तो हम न्यू ड्रेस ले लेते हैं, है ना। जैसे ये पत्ती है, देखो बिल्कुल एकदम नन्ही होती है पहले, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, होती है, फिर धीरे धीरे ग्रो करते करते सूख कर झड़ जाती है ना। उसी तरह से ही आत्मा भी नया शरीर ले लेती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड आराध्या जी। हरे कृष्णा। आराध्या जी नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे अपना करते हैं कंटिन्यू। तो फिर क्या होता है हमारा, आ, हमने कौन कौन से श्लोक सभी पढ़े हैं बच्चों। हमने 1.1 पढ़ा है, 1.15, 1.16, है ना। 2.13 हमने पढ़ा है क्या? 2.13 हमने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा ना अभी। 2.13, यस। अरे हाँ अभी तो पढ़ा है हमने, 2.13 तो था वो, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये 2.13 था। ओके, ठीक है। याद रखना अभी, ओके। तो हम क्या करेंगे अभी, हम 2.23 देखेंगे। मैं आपको केवल इंपोर्टेंट श्लोक्स बता रही हूँ, इनमें से पक्का तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, बताना मत किसी को। हम देखेंगे अभी 2.23। 2.23, अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप खोल लो, अदरवाइज तो आपने नोट्स बनाए होंगे पहले क्लास में, है ना। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, है ना, हमने कराया था ये आपको पहले भी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ओके, हाँ जी। हेलो। ओके, मैं- I don't know.
ए ना in the actor only Nintendo. बस एक सेकंड बच्चों, जरा ये पीपीटी के लिए मैं एक बार अरेंज कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? दोनों को इतना देती हूँ। हरे कृष्णा। आराध्या जी। आराध्या जी। मम्मा आराध्या जी होते ना नहीं, यहाँ पे तो दो ही हैं। यहाँ कुछ भी छोड़ के ना कुछ यार हमारी लेना मांडी नहीं किया था। V80. मामा हरे कृष्णा। आप सबने hands क्यों रेज किए? हरे कृष्णा मैम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके ओके, प्लीज वेट, प्लीज वेट। कृष्णा मैम Yes, yes. Hare Krishna. So I'm here. Let me see what's happening. आप लोगों ने हैंड रेज किया है वर्ड्स रिसाइट करने के लिए क्या? थम्स अप करके बताएंगे? ओके, वेरी गुड. So you all know words recitation. Very good. You all are very brilliant students. Okay, please give me a second. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम हरे कृष्णा बच्चों। वो थोड़ा
पीपीटी का इशू हो गया था। हम लोग 2.23 हरे कृष्णा बच्चों, हम 2.23 कर रहे थे ना अभी, Yes, ma'am. तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। शोधयति मारुता। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, है ना, तो वो क्या है एक्चुअल में, वो नहीं मर सकते। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि वो सोल हैं, है ना। और सोल के लिए क्या बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आत्मा को कभी न तो कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है ना उसको आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, और ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। ठीक है, एक दो बारी हम इसको और पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, है ना। मैम आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, हरे कृष्णा, प्लीज चेक योर नेटवर्क। मैम की वॉइस तो क्लियर आ रही है। ओके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, जैसे हमारी जो जीवन की यात्रा होती है वो कैसे चलती है। अच्छा, वो तो पिछला वाला तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। ये नेक्स्ट वाले श्लोक के लिए ही है, ये तो हमने कर दिया एक्सप्लेन, है ना। जो अभी आ रही थी पीपीटी ना, वो अगले वाले श्लोक के लिए है। आप अगली स्लाइड दिखाइए। यस। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनो नित्य आस्तास्ति शिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कान्तेय शान्तिस्ति क्षेस्व भारत। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, है ना। सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना तथा समय के साथ उनका लुप्त हो जाना सर्दी तथा गर्मी के प्रकट होने और लुप्त होने के समान है। यानी जीवन में जैसे सर्दी और गर्मी आती रहती है, उसी तरह से मौसम आता रहता है ना, बार बार बदलता रहता है मौसम, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते रहते हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। हे भारत पुत्र, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा ही वो क्रिएट होते हैं, और मनुष्य को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए, है ना। जैसे सर्दी और गर्मी को हम बिना विचलित हुए अपना उनको बर्दाश्त करते हैं ना, सहन करते हैं कि जैसा भी हो रहा है ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। उसी तरह हमें सुख दुख को भी वैसे ही धैर्य के साथ सहन करना चाहिए कि ये भी मतलब बीत जाएगा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम मेरा अपने आप अनम्यूट हो जा रहा है मैम। जैसे मैंने टच भी नहीं किया था वो माइक, फिर भी अनम्यूट हो गया। ओके, आराध्या जी प्लीज देख लीजिए कैसे हो रहा है उनका अनम्यूट। 2.40। अगर आपके पास भगवत गीता है तो अपनी साथ में खोल के पढ़ा करो आप, और अच्छे से हो जाता है तब। भगवत गीता 2.40। आनी चाहिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, कोई किसी तरह की कोई हानि नहीं होती। अपितु इस पथ पर जितनी भी प्रगति की जाती है, यदि थोड़ी सी भी प्रगति की जाती है, ठीक है, तो वो व्यक्ति को सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचा सकती है। कौन से पथ की बात हो रही है यहाँ पे? किसी को पता है तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में फटाफट। कौन से पथ की बात कर रहे हैं भगवान जी? इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति, कौन से मार्ग पर? भक्ति मार्ग पर बच्चों, है ना? यस यस यस, दित्या ने सही बताया एकदम, भक्ति मार्ग पर, भक्ति पथ पर। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ा पीछे एक बार, हाँ देखो ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी किसी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे मैंने भी बहुत पढ़ाई की है। तो ऐसे होता है, जैसे अभी मानने के लिए अगर डेथ हो जाती है मेरी, है ना, तो जब मैं नया जन्म मुझे मिलेगा तो क्या वो मेरी एजुकेशन सारी मेरे पास रहेगी? क्या उसके बेस पे मुझे कोई जॉब मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना, वो यहीं पे ही रह जाएगी ऐसे। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है कि हम जितनी भक्ति करते हैं, जितना हमने चैंटिंग की है, मानने के लिए अगर आपने इस जन्म में आपने मानने के लिए 1000 राउंड्स आपने चैंटिंग किया है ना, इस जन्म में, तो जो आपका अगला जन्म होगा तो आपका 1001 चैंटिंग से स्टार्ट होगा। इसमें लॉस नहीं होता है थोड़ा सा भी, है ना। आपका जो आपने किया है भक्ति, वो आपकी वेस्ट नहीं होती है थोड़ी सी भी, है ना। भक्ति की गारंटी है ये पूरी। ओके बच्चों, 100% गारंटी है। देखो इसके उदाहरण हैं, ये ध्रुव महाराज ने की थी भक्ति बचपन में, है ना, भगवान को पा लिया था। ऐसे ही केवट केवट वाली कथा भी आपने सुनी होगी, ध्रुव महाराज की कथा भी सुनी होगी, है ना, सुनी थी, सुनी थी बच्चों। यस यस मैम। यस मैम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें मैम हमें भक्ति करनी निरंतर चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, हमें We चैंटिंग need करनी to चाहिए। do more and more chanting. यस, जितना ज्यादा हम कर की भक्ति पूजा। आज एकादशी है तो आज आप लोगों ने चैंटिंग की? किसी ने एक्स्ट्रा राउंड्स किए आज? यस मैम मैंने यस मैम। ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा, आप चैट बॉक्स में लिख दो कितने कितने राउंड्स किए आज, या कितने करने वाले हो आप आज, है ना। आद्या साहनी 1 राउंड, ओनली 1 राउंड। Ma'am, I will do 21 round because it's कौन बोल रहा है? मुझे आवाज ऐसे 20 माला ओवर। ओ माय गॉड जिया, Ma'am, I have वेरी done नाइस।
Ma'am, I have done 11. Now I will do 10 more ये because ये किसने लिखा है? दृश्य 21 यादव is ने क्या लिखा है? दृश्य यादव ने क्या लिखा था ये नंबर? मैं तो तब तक पढ़ भी नहीं पाई। आरुष आरुष ने 5 राउंड्स किए। वेरी नाइस बेटा, वेल डन। दृश्य यादव कह रहे हैं कि मैंने 1,0896 राउंड्स कर लिए हैं। ओहो, दृश्य यादव प्लीज इनको स्क्रीन पे दिखाइए जरा, दृश्य यादव को। अच्छा, दृश्य को एक बार अनम्यूट कर दो, मैं एक बार पूछ लेती हूँ जरा, प्लीज। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। सॉरी, वो मैं 108 बार लिखने वाला था, वो गलती से 1,00,000 ये हो गया। ओके, इट्स ओके बच्चा, कोई बात नहीं। तो आपने 108 राउंड्स नहीं, राउंड्स को हम कहते हैं जब हम पूरी माला कर लेते हैं तो वो एक राउंड होता है ना। 108 बार आपने एक माला की होगी तो 108 बार आपने मंत्र बोला है ना। अभी आपका 1 राउंड हुआ है। ओके बच्चा। और एकादशी जो है भगवान की प्रिय तिथि है ना, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तिथि होती है एकादशी। तो आज के दिन हमें मोर एंड मोर राउंड्स करने चाहिए, है ना। ओके। ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं लोग। ओके, राजेश्वरी चौहान ने इन्होंने 11 राउंड किए। वेरी नाइस। मैम 7 बज के चले गए। राजेश्वरी चौधरी पहले 9 लिख रहे हो फिर 11 लिख रहे हो। आई डू लाइक 1 राउंड। दिव्य वो दर्शिता। गलती से टाइप हो गया था। ओके, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, है ना। मैम वेरी वैसे नाइस। मीटिंग का टाइम दिव्या ने 10 माला। हाँ, मीटिंग का टाइम होने वाला है, हो गया है ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा सा बस देख रही हूँ कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा आरुष, आप रोज 5 राउंड्स करते हो बेटा? आप हर दिन 5 राउंड्स करते हो? नो मैम, 2 राउंड्स करता ओके ओके, वेरी नाइस। जितना भी आप करते हैं रेगुलर करिए, और एकादशी के दिन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, है ना। मैम एवरी डे आई विल डू 10 माला, 5 इन मॉर्निंग 5 इन इवनिंग। जिया, वेरी नाइस, हरी बोल। जिया के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चा। मैम 4 से 5 राउंड। दिव्या भी 10 करती हैं। वेरी नाइस। अरे वाह, ये तो बड़े सीनियर डिवोटीज हैं भाई, है ना। सीनियर डिवोटीज हो गए आप लोग अब। मैम बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये सच में, है ना। अच्छा, वर्सेस और लर्न करिए, और लर्न करके बहुत अच्छे से आप प्लीज मुझे वीडियोस बना के भेजना। ओके, यस। आपको हम लोग ग्रुप में सेंड करेंगे कि कौन कौन से वर्सेस आप लर्न करके भेज सकते हैं। वही हैं जो हमने अब तक किए हैं, उन्हीं में से लर्न करने हैं, वही सब लर्न करने हैं मैम बस। आपकी आवाज बीच बीच में रोक रही है। एवरी डे मैम आई विल डू 32 राउंड्स। आरुष राज, आरुष बेटा अभी तो आप बोल रहे थे 5 करते हो आप अभी। आरुष, मैम करेंगे कल से। नहीं नहीं 16 नहीं, इतना सारा नहीं अक्टूबर। करते एक साथ, एक साथ इतना ज्यादा एकदम से इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते हैं। जैसे अभी आप 5 राउंड्स कर रहे हो ना बेटा, तो अभी धीरे धीरे आप 6 राउंड करना शुरू करना, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक एक करके राउंड्स बढ़ाते हैं। एकदम से 32 करोगे तो बस एक ही दिन करोगे, फिर अगले दिन नहीं करोगे फिर, है ना। धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। 32 राउंड्स तो मैं भी नहीं करती हूँ अभी, मैं भी 18 राउंड्स करती हूँ बस रोज, ठीक है। 32 राउंड्स करने में पता है आपको कितना टाइम लगता है? 32 राउंड्स करने में लगते हैं 4 घंटे, 4 आवर्स। पूरे 4 घंटे। यस, 4 आवर्स। तो अभी अभी ऐसे नहीं करना है, क्योंकि फिर थोड़े दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, है ना, स्कूल भी जाना होगा, होमवर्क भी करना होगा। फिर आप कैसे इसको मैनेज करोगे? 4 आवर्स कहाँ से दोगे आप फिर चैंटिंग के लिए? आपने खेलना भी है अभी, है ना। तो अभी इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। धीरे 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 धीरे, ज्यादा तेज दौड़ने से हम गिर जाते हैं। ओके, तो हमें गिरना नहीं है, हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। ओके, बहुत अच्छा। यस जीविका। मैम मेरा एक डाउट है, हाँ बेटा बोलो। मतलब मुझे कुछ बताना है। हाँ, मैम आप इतनी जल्दी जल्दी श्लोक रिसाइट करते हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। कौन, मैं जल्दी जल्दी डिसाइड करती हूँ? ओके सॉरी, सबको ऐसे ही लगता है बच्चों।
नो मैम। मैम को सुनाई नहीं No, देता ma'am. तो हो सकता है जीविका, No, हो सकता है ma'am. बेटा कोई नेटवर्क इशू हो सकता है ना। और फिर मैं अगली क्लास से फिर मैं और थोड़ा स्लो करूंगी, है ना। ओके। मैम दूसरे बच्चों अनम्यूट होते हैं ना तो वे पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आती है, कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ, बच्चों के बैकग्राउंड से आती रहती है नॉइस ना। मैम यस बेटा। कौन बोल रहे हैं अभी? आवाज नहीं आ रही है मुझे अच्छे से। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप लोग। दृश्य यादव कह रहे हैं कि नो। कोई कोई मतलब आप ये नो किसके लिए लिखा आपने? आप कोई राउंड नहीं करते बेटा? दृश्य यादव, आप तो करते हो ना, 1 राउंड करते हो ना। हाँ, आपने नो इसलिए लिखा कि मतलब मेरी आवाज, मैं मतलब जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ, है ना, आराम से श्लोक कराती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। लेकिन हम और स्लो कर लेंगे जीविका को, ताकि थोड़ा अच्छे से लगे और समझ में आ जाए अच्छे से। रायशा, आपको बेटा श्लोक लर्न हो रहे हैं? शुरू वाले दिन बहुत दिक्कत हो रही थी ना, है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाता है, प्रैक्टिस से सब आ जाता है। तो चलो तो फिर ठीक है, हमारी क्लास का टाइम तो हो गया है, कल मिलते हैं फिर। ओके। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ, जिनका डाउट है वो बोल सकते हैं, बताइए। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैम बोल भी सकते हैं। मैम आई हैव अ डाउट लाइक हाउ आर souls made? Ma'am, I know that they move from one body to another. Ma'am, but what is the beginning of the soul? What is the origin of soul? हमने आपको बताया था कि आत्मा का कोई आदि और कोई अंत नहीं है, यानी उसकी कोई बिगिनिंग है ही नहीं। उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, वो एटर्नल है, वो हमेशा से है। ठीक है। Ma'am, so जैसे how भगवान did it हमेशा से है start? ना, जैसे भगवान हमेशा से हैं, वैसे ही सोल भी हो सकता है ना, उसकी कोई शुरुआत हो सकती है। वो एटर्नल है, हमेशा से है। ये बच्चा। Okay. Hare Krishna, ma'am. Thank you, हरे ma'am. कृष्ण। Ma'am. Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Krishna, ma'am. Hare Krishna, ma'am.